Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start first flight of class 10th chapter 2 नेल्सन मंडेला। जैसा कि इस बुक पर ही ये प्रिंट है, ये है हमारे नेल्सन मंडेला जी। आज हम इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखिए, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। ओके, तो इसमें हमें नेल्सन मंडेला जी के बारे में, उनके चरित्र चित्रण के बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन। नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर। जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो एक महान लीडर हैं। हु फाउट अगेंस्ट आर्पेटाइड एंड इनह्यूमन प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। जो अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध, यानी कि उसके खिलाफ थे। किसके? रंग भेद और अमानवीय जो घटनाएं वहां पर हो रही थी, प्रथाओं के लिए, वो बहुत ज्यादा इसके खिलाफ थे। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। ही बिकेम अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और वो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने अफ्रीका के। He was a great patriot who devoted his life for the well-being of his country and its people। और जब वो राष्ट्रपति जी बने थे तब वह, एक तो he was a great patriot, वो महान कौन थे? देशभक्त थे। पोर्ट्रेट मीन्स होता है देशभक्त। वो महान देशभक्त थे जो अपना जीवन अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो भी काम करेंगे वो अपने देश के लिए और वहाँ के लोगों के लिए वो करेंगे। ट्रू पोर्ट्रेट, वो सच्चे देशभक्त थे। नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट पोर्ट्रेट। नेल्सन मंडेला एक महान या सच्चे देशभक्त थे। He loved his nation and its people। वो अपने राष्ट्र से और वहाँ के लोगों से लव करते थे, यानी कि प्रेम करते थे। He wanted to make his country free from poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यानी कि उस टाइम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये सब घटनाएं हो रही थी कि रंग भेद और क्या कहते हैं गरीबी, वहाँ के लोगों को कई प्रकार से प्रताड़ित करा जा रहा था। तो वो इस सब के खिलाफ अपने देश में इन सब बुराइयों के लिए लड़ रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने देश को किस चीज़ों से आज़ाद करवाया? देखिए, सबसे पहले गरीबी, अभावों, तकलीफों और जेंडर, यानी कि जेंडर के खिलाफ भी वहाँ पर उन्होंने इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है वहाँ पर जो भी अन्य भेदभाव हो रहे थे। लव फॉर फ्रीडम, यानी कि वो आज़ादी के लिए प्रेम करते थे। ठीक। When Nelson Mandela was a child, he thought that he was born free। जब उनका जन्म हुआ था, जब वो बच्चे थे, तो वो सोचते थे वो एक स्वतंत्र जन्म लिया था, उन्होंने स्वतंत्र जन्म लिया था। बट एज ही यंग मैन, जब वो बड़े हुए, युवा हुए, नवयुवक बने, he realized that his freedom has been taken from him। उन्होंने रियलाइज किया कि जो उनकी आज़ादी थी वो उनसे ले ली जा चुकी है, यानी कि छीन ली गई है। He wanted to be free। और वो क्या होना चाहते थे? आज़ाद होना चाहते थे। His hunger for freedom became greater when he saw that his people were also not free। और इनकी जो स्वतंत्रता की, जो आज़ादी की जो भूख थी, वो और ज़्यादा तब बढ़ गई जब इन्हें लगा कि इनके देश के, इनके वहाँ के लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं। यानी कि वो खुद तो स्वतंत्र होना चाहते ही चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि और लोग भी स्वतंत्र नहीं है,
तो उनके लिए भी उन्होंने इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैन ऑफ पीस, वो पीस मीन्स क्या होता है? शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ही वॉज अ मैन ऑफ पीस, वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ही लव्ड हिज एनिमी आल्सो, वो अपने दुश्मनों से भी प्रेम करते थे। ही बिलीव्ड दैट व्हेन अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हार्टेड। इट मीन्स कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है उसने दूसरे व्यक्ति की भी आज़ादी को छीन लिया, तो वो क्या हो गया? वो बन गया नफरत का कैदी बन जाता है। हेटेड मीन्स होता है नफरत, प्रिजनर मीन्स होता है कैदी, वो नफरत का कैदी बन जाता है। ही शुड लर्न टू लव ईच अदर बिकॉज ही ऑल आर इक्वल एंड ह्यूमन। वो सिखाते थे, क्या सिखाते थे? कि सभी लोग एक दूसरे से प्यार करें और बिल्कुल समानता का और मानवता के लिए एक दूसरे से प्यार करें। ही बिलीव्ड टू विन हिज एपोनेंट आल्सो बाय लव, वो कहते थे जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उन्हें भी हम बिलीव करते थे कि प्यार से जीत सकते हैं। डिवोशन एंड सैक्रिफाइसेस टू हिज कंट्री, उन्होंने क्या क्या किया था? देखिए, अपने देश के प्रति समर्पण और त्याग की उनके अंदर भावना थी। मंडेला वॉज अ कॉमन एंड सिंपल मैन, बट द सफरिंग ऑफ हिज पीपल changed him. His hunger of freedom animated his life. He left his home and spent many years in prison. It means उनके अंदर त्याग की और समर्पण की इतनी भावना थी कि वो एक साधारण व्यक्ति थे, कॉमन व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की तकलीफों को बदला और उसे कैसे बिल्कुल ये सोचते थे कि जो इन लोगों की तकलीफ है वही मेरी भी तकलीफ है, तो इन सब के विरुद्ध वो लड़ाई लड़े। और जो उनकी फ्रीडम की जो भूख थी वो लगातार कैसी हो रही थी, उनके जीवन को उसने बिल्कुल ही बदल दिया। उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और कई ईयर्स तक, कई सालों तक वो जेल में रहे। ओके, नोट डाउन इट एंड लर्न इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।